चर्चा कर रहे हैं मेष राशि के सितंबर के राशिफल के बारे में कि सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए कैसा जाने वाला, कैसी रहेगी उनकी धन की, स्वास्थ्य की, उनके परिवार की स्थिति, कैसा रहेगा उनका दाम्पत्य जीवन। इसके बारे में इस कार्यक्रम में मित्रों हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सितंबर में क्या क्या ट्रांजिट हो रहे हैं उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सितंबर में भाई 3 ग्रहों के मेजर ट्रांजिट हो रहे हैं। सूर्य देव 16 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे, अपने ही घर में बैठे हुए हैं, यश योग का निर्माण करा रहे हैं। मेष राशि वालों को इससे बड़ा फायदा होगा, उसके बारे में इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो बुध का ट्रांजिट होगा 23 सितंबर को, अपने घर के अंदर कन्या राशि में चले जाएंगे। शुक्र का मेजर ट्रांजिट होगा 18 सितंबर को शुक्र तुला राशि के अंदर चले जाएंगे, यानी अपने घर के अंदर चले जाएंगे। चलिए सबसे पहले सितंबर में मेष राशि की मंथली कुंडली के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये मेष राशि की मंथली कुंडली है जो आपके सामने आ रही है। बृहस्पति अभी आपके वृषभ राशि में द्वितीय स्थान में बैठे हैं, मंगल आपके तृतीय स्थान के अंदर बैठे हैं, चंद्रमा और बुध कहीं ना कहीं आपके चतुर्थ भाव में बैठे हैं, सूर्य आपके पंचम भाव में सिंह राशि के विराजमान है, छठे भाव के अंदर शुक्र और केतु दोनों के दोनों ग्रह बैठे हैं और ये अच्छे भी है बुरे भी है। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि सितंबर में शुक्र केतु की युति आपको क्या रिजल्ट देगी, इसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो शनि आपके जहाँ 11 नंबर लिखा है वहाँ पर शनि बैठे हैं और राहु आपके 12वें भाव के अंदर बैठे हैं। ये ग्रह गोचर है सितंबर के बारे में। अब इससे सबसे पहले हम सितंबर में स्वास्थ्य के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो स्वास्थ्य में देखा जाए तो स्वास्थ्य के स्वामी हैं आपके मंगल आपके तृतीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि सितंबर के महीने में भाई पड़ोसी से किसी टॉपिक को लेकर आपके वाद विवाद हो सकते हैं, पार्किंग को लेकर वाद विवाद हो सकते हैं, यानी पड़ोसी से कुछ बहस कुछ वाद विवाद सितंबर में मेष राशि की नज़र आ रही है। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्रा, कुछ दिनों की यात्रा यदि आप करते हैं तो आपको थोड़ा उसमें कष्ट और परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, यानी कि लंबी दूरी की यात्रा, बहुत ज़्यादा दिनों की यात्रा सितंबर में आपको नहीं करनी। यदि करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ कष्ट अवरोध आपको उसका सामना करना पड़ेगा। तीसरा देखा जाए तो हाथ पैरों में दर्द, उंगलियों में कुछ चोट के योग आपके सितंबर में बनते हैं और खासकर डेट नोट करो मेष राशि वालों, 5 सितंबर से 20 सितंबर के बीच में हाथ पैरों में दर्द की बहुत ज़्यादा दिक्कत, उंगलियों में चोट की समस्या आपको रह सकती है। और आप कमेंट बॉक्स में मित्रों जरूर लिखा करो कि मेरी भविष्यवाणियाँ सच होती है नहीं होती है। कमेंट बॉक्स में लिखोगे तो हमें भी बल मिलेगा। अब धन की स्थिति के बारे में बात करें, फाइनेंस के बारे में, तो सितंबर के महीने में बृहस्पति धन भाव में बैठे हैं और धन भाव के स्वामी शुक्र केतु के साथ बैठे। तो पहली चीज़ मैं वृषभ राशि को कहना चाहूँगा, मन में आपको कंट्रोल करना है, क्योंकि शुक्र के साथ में जो केतु की युति बैठी है ना, तो शुक्र जो होता है वो वासना का, कामना का कारक होता है, महत्वाकांक्षा का कारक होता है और केतु गलत संगत का कारक होता है। यानी कहीं ना कहीं मित्रों के इन्फ्लुएंस से या मित्रों के साथ में आप गलत चीज़ों में पैसा खर्च कर सकते हैं, काम वासनाएं आप पे बढ़ सकती है, मांस मुद्रा प्रलोभन पे आपका उल्टा सीधा धन खर्च हो सकता है। तो थोड़ा शुक्र और केतु की युति आपको काम वासना की तरफ धन खर्च करवाएगी या गलत चीज़ें या अनैतिक चीज़ों में आपका धन खर्च हो सकता है और मित्र और से इन्फ्लुएंस होकर आप ऐसा काम कर सकते हैं। तो कृपया मन पे आपको कंट्रोल करना याद रखिएगा। हाँ, सितंबर में 2 बड़े लाभ और 2 खर्च आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। पहला देखा जाए तो लाभ के बारे में चर्चा कर लेते हैं मेष राशि के। तो 1 तारीख से 25 सितंबर का महीना फाइनेंशियली ठीक है, यानी सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं तो शेयर से आपको लाभ होगा या जो इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उसका अच्छा रिटर्न आपको मिलता हुआ नजर आएगा, सरकारी योजना से आपको लाभ हो सकता है या फिर माता पिता से कोई गिफ्ट सितंबर में आपको मिल सकता है या माता पिता आपको कुछ ना कुछ देने वाले हैं। तो सितंबर का महीना में पंचम में सूर्य होना आपके लिए लाभकारी है फाइनेंशियली। साथ ही साथ अगर आपके बड़े बच्चे हैं, 18+ बच्चे हैं, तो बच्चे भी आपको कुछ ना कुछ आर्थिक रूप से कुछ ना कुछ देने वाले हैं, कुछ चीज़ें दिलाने वाले हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। शर्त है आपके बच्चे 18+ होने चाहिए। साथ ही साथ नया कोई काम से आपको बड़ा धन लाभ होता हुआ नजर आ रहा है, किसी स्त्री की एडवाइस से आपको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या बड़ा काम मिलेगा और उसमें अच्छा खासा धन लाभ मिलेगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो लाभ के लिए 1 तारीख से लेकर 25 सितंबर आपके लिए बड़ा लाभकारी है।
खर्चे के बारे में बात करें मित्रों मेष राशि के, तो 5 तारीख से लेकर 20 सितंबर तक कुछ खर्चे भी हैं, यानी LIC पे आपका खर्चा होगा, बच्चों की स्कूल पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, कॉपी किताबों पे आपको खर्चा, यानी बच्चों पे एक तो खर्चा होगा, LIC पे क्योंकि गुरु LIC का कारक है, इंश्योरेंस का कारक है, तो यहाँ पर आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा, एजुकेशन में आपका खर्चा होता हुआ नजर आएगा। फिर भी अगर देखा जाए तो सितंबर का महीना 25 सितंबर तक फाइनेंशियली आपको बहुत कुछ देके जाएगा, हालांकि खर्चे भी हैं लेकिन फाइनेंशियली अच्छा है। जय माता दी सुलेखा जी, मैंने आपको नीली पहनाया था 2022 में, उसका क्या रिजल्ट रहा, मिला भी कि नहीं मिला, आप बताइएगा। हाँ जी पंडित जी, जय माता दी। मेरे को नीली पहन के मुझे बहुत फ़र्क पड़ा था। मतलब जो एक एनर्जी बहुत लो फील कर रही थी ना, जैसे हस्बैंड की डेथ के बाद से, मतलब कुछ भी मुझे दिल नहीं अच्छा नहीं लग रहा था, उससे मुझे काम पे भी दिल कर रहा था, मतलब काफ़ी एक्टिव हो गई थी मैं, काम पे भी जा रही थी। लेकिन सडनली मुझे समझ लीजिए 6-7 महीने तक उसका फ़र्क बहुत अच्छा सा लग रहा था। उसके बाद मुझे अचानक मेरे एक मैनेजर ने मेरे साथ थोड़ा धोखा हो गया, अब समझ नहीं आया मुझे कैसे हुआ। तो आपका पत्थर तो काम कर रहा था, आप उसी से कौन मेरे साथ क्या कर रहा है वो मुझे नहीं समझ आ रहा। सही बात है, वो तो आपके ऊपर थोड़ी 7.5 का भी हाँ जी हाँ जी हाँ जी वजह से थोड़ा है। हाँ जी हाँ जी, नीली था, वो कम पावर का है ना। हाँ जी, लेकिन काम किया ना। हाँ जी, काम किया था। परिवार भाव के बारे में मेष राशि के भाई बात कर लेते हैं, तो चंद्र और बुध दोनों की युति में नहीं है, चंद्रमा और बुध दोनों आपस में शत्रु हैं, यानी चंद्रमा बुध का शत्रु है और दोनों एक साथ बैठे हैं। तो 23 सितंबर तक थोड़ा घर के अंदर अशांति का माहौल रहेगा। कहीं ना कहीं जो उम्र में छोटे बच्चे हैं, छोटे जो भाई बहन हैं, उनका वाद विवाद हो सकता है, उनके कारण घर में तकलीफ बन सकती है, उनके लिए कुछ टेंशन रह सकती है, और माता पिता को नसों की प्रॉब्लम हो सकती है, डिप्रेशन या कुछ ना कुछ उनको मेंटली प्रॉब्लम हो सकती है माता पिता को। तो कहीं ना कहीं 25 सितंबर तक जब तक ये युति है तब तक कहीं ना कहीं घर के अंदर अशांति का माहौल रहेगा, ऐसा योग नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वालों की संतान के बारे में, छोटी संतान है या बड़ी संतान है। तो सूर्य सितंबर के महीने में पंचम भाव में बैठे हैं, सिंह राशि अपनी राशि के ही बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं चाहे छोटी संतान हो मित्रों, चाहे बड़ी संतान हो, सितंबर का महीना वेल एंड गुड है, यानी बहुत ही अच्छा संतान के लिए है। संतान को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, विद्या में अच्छी परफॉर्मेंस रहेगी, करियर में गुड परफॉर्मेंस रहेगी, तो यहाँ तो अच्छा संतान को रिजल्ट मिलता हुआ नजर आएगा। यदि आपकी संतान किसी खेल में, किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, तो कोई ना कोई मेडल अवार्ड भी आपकी संतान को मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सूर्य पंचम में संतान के लिए बहुत लाभकारी है। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी स्टूडेंट के बारे में, और स्टूडेंट कहते हैं भाई हमारे बारे में बताते नहीं, आपके बारे में बताते हैं, आप सुनते नहीं पूरी वीडियो। तो विद्यार्थी के बारे में बात करें तो विद्यार्थियों को सितंबर के महीने में 3 बड़े लाभ मिल सकते हैं। पहला, माता पिता से कोई इच्छा जो आपने डिमांड रख रखी थी वो आपकी पूरी होती हुई सितंबर में नज़र आ रही है, यानी माता पिता कोई इच्छा आपकी पूरी कर सकते हैं। दूसरा, सरकारी योजना का आपको कोई लाभ हो सकता है, कोई सरकारी रुका हुआ काम स्टूडेंट का बन सकता है, कहीं पर आपने अप्लाई किया है तो वो आपका बन सकता है। तीसरा, देखा जाए तो नदी पहाड़ों की यात्रा के आपके योग बनते हैं, यानी कि नदी पहाड़ों की आपकी यात्रा के योग मित्रों के साथ में बनते हैं। तो कुल मिला के विद्यार्थियों के लिए सितंबर का महीना वंडरफुल है, विद्या के लिए अच्छा है, करियर के लिए अच्छा है, प्लस आपकी इच्छाएं पूर्ति हो रही है, तो सितंबर बहुत अच्छा है। और अगर विद्यार्थी स्टूडेंट लोग अगर आपका अच्छा होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अब बात कर लेते हैं सितंबर में मेष राशि वाले जो जॉब करते हैं, तो जॉब जो भी करते हैं वो ध्यान से सुने। सितंबर का महीना यानी 1 से लेकर 30 सितंबर तक 2 घटनाएं शुभ, 2 घटनाएं अशुभ भी होगी मित्रों। अब शुभ के बारे में बात कर लेते हैं। तो शुभ के बारे में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं सितंबर के महीने में जो जॉब कर रहे हैं, अचानक ऑफिस में कोई बड़ा लाभ आपको मिल सकता है, अचानक कोई पद मिल सकता है, भाई आपको कोई ऑर्डर मिल सकता है, कोई मैनेजमेंट आपको कोई जिम्मेवारी दे सकता है, यानी कोई ना कोई अचानक बड़ा परिवर्तन जिससे आप हैरान हो जाएंगे, ऐसा कुछ परिवर्तन आपको सितंबर में नजर आएगा। साथ ही साथ मनचाहा प्रोजेक्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया था, या मनचाही पोस्ट, मनचाही जगह, वहाँ भी आपको कुछ अच्छा शुभ रिजल्ट मिलता है। मनचाही इच्छा पूर्ति कहीं ना कहीं ऑफिस में होती हुई नजर आ रही है। अशुभ के बारे में बात करें तो भाई किसी स्त्री से आपके वाद विवाद हो सकते हैं,
और 1 से लेकर और 27 सितंबर तक काम में बड़ी कठिनाई होगी। हालांकि काम आपको मिलेगा, लेकिन काम में बहुत ज़्यादा कठिनाई मेहनत आपको करनी पड़ेगी, आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा रहेगा, काम में बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा 23 तारीख तक, तब जाके काम सफल होगा। अदरवाइज देखा जाए तो सितंबर का महीना जॉब वालों को चौंका सकता है, उनको पोजीशन मिल सकती है, लेकिन काम में थोड़ा संघर्ष भी करना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। तो कुल मिला के नौकरी वालों के लिए सितंबर का महीना बड़ा चैलेंजिंग भी रहेगा, सरप्राइजिंग भी रहेगा। अब बात कर लेते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो दाम्पत्य जीवन में यानी पति पत्नी या लव कपल है, उनके बारे में ही बात कर रहे हैं। सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका लव कपल के बारे में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अगर आपको मेरा मंथली राशिफल अच्छा लगता है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मित्रों, तभी जाके आपको, अगर आपको अच्छा लगता है, सटीक लगता है तो ये जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहले प्रेमी प्रेमिका के बारे में बात कर लेते हैं। तो लव कपल का सितंबर का महीना खासकर 1 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक आपके पार्टनर से वैसे तो आपके कोई अनबन नज़र नहीं आ रहे, लेकिन पार्टनर को हेल्थ के इशू रहेंगे, उनको एलर्जी, त्वचा संबंधी रोग, बैक और नेक में पेन की समस्या आपको रहेगी। यानी 25 तारीख तक आपका पार्टनर हेल्थ इशू से परेशान रहेगा और कहीं ना कहीं पेन से परेशान रहेगा। दूसरा, अगर देखा जाए तो पार्टनर की कोई वस्तु खराब हो सकती है, जिसको उसको ठीक कराने में उनका खर्चा लगेगा। साथ ही साथ रिलेशन और धन की, करियर की स्थिति अच्छी है, लेकिन पार्टनर के साथ में हेल्थ के इशू ज़्यादा नज़र आ रहे हैं सितंबर में। बात करें पति पत्नी की, तो पति पत्नी के लिए पूरा सितंबर का महीना यानी 1 तारीख से लेकर 30 सितंबर तक करियर और परिवार से संबंधित कोई खुशखबरी आपका पार्टनर आपको दे सकता है, यानी कि उनके परिवार में कोई खुशखबरी आ सकती है जो आप तक पहुंच सकती है, पार्टनर आपको सुनाएगा, या करियर में कोई ना कोई पार्टनर के गुड न्यूज़ सितंबर में नजर आएगी। साथ ही साथ 2-3 पार्टियों के अंदर या समारोह के अंदर पार्टनर के साथ में जाने का मौका मिलेगा। हाँ, पार्टनर को हेल्थ में एलर्जी की समस्या, त्वचा की प्रॉब्लम, इन्फेक्शन, एलर्जी की समस्या रह सकती है। इसके योग आपके पार्टनर के भी बन रहे हैं, यानी चाहे पति पत्नी हो मित्रों, चाहे प्रेमी प्रेमिका हो, भाई हेल्थ के इशू तो आपके पार्टनर को रहने वाले हैं, उसके योग सितंबर में बन रहे हैं। बात करते हैं मेष राशि वाले, उनकी जो व्यापार करते हैं, तो सितंबर का महीना जो दुकान चलाते हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं या शोरूम चलाते हैं, उनका सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, बुध की 7वीं दृष्टि 10वें भाव में व्यापार स्थल में, तो सितंबर में नया कोई प्रोडक्ट आप लॉन्च करने वाले हैं, नया किसी काम में आपका इंटरेस्ट जागृत होगा, उसके लिए आप मेहनत भी करने वाले हैं, उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने में जी जान आप लगाने वाले हैं। दूसरा, काम को बढ़ाने के लिए आप नई नई तकनीक का इस्तेमाल करने वाले हैं, योजना बनाने वाले हैं, नए आइडिया का प्रयोग करने वाले हैं। तो सितंबर का महीना योजनाबद्ध काम करने के लिए रहेगा। और 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक सेल आपकी अच्छी रहेगी, काम में भी अच्छी ग्रोथ होगी। 30 से लेकर और 16 से लेकर और 30 सितंबर काम थोड़ा डाउन रहेगा, लेकिन सितंबर में खास बात यह है कि बुध क्योंकि परिवर्तन का कारक है, उसकी दृष्टि आपके व्यापार में बढ़ रही है, नया कुछ चेंज सितंबर लेके आएगा। साथ ही साथ देखा जाए तो इस महीने सितंबर में 3य भाव में मंगल बैठे हैं, तो सितंबर में पड़ोसियों से कुछ वाद विवाद हो सकता है, पड़ोसी से किसी कारण से झड़प हो सकती है, क्योंकि मंगल 3य भाव में बैठे हैं। साथ ही साथ सितंबर के महीने में राहु 12वें भाव में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं 12वें भाव में जब भी राहु बैठ जाते हैं तो किसी को देखने के लिए सितंबर में आपको अस्पताल जाना पड़ सकता है, कोई मित्र, कोई जान पहचान को देखने के लिए आपके अस्पताल के चक्कर लग सकते हैं, ऐसा योग नजर आ रहा है। तो कुल मिला के सितंबर का महीना मेष राशि वालों के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा रहने वाला है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। जय माता दी।